राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के कौमी सदर आमिर रशादी साहब हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज इस पार्टी की योम तासीस है और यही वजह है कि तमाम कारकुनान लखनऊ में जमा हुए हैं। सर, योम तासीस है, आज तमाम कारकुनान के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं? चूँकि 2024 में पार्लियामानी इंतखाबात है और आज़मगढ़ ख़ासकर मशरक़ी उत्तर प्रदेश पे ख़ास नज़र होती है मुसलमानों की। आप क्या हिकमत अमली लेकर के इंतखाबात में आएंगे? कारकुनान से क्या बात करें? सिर्फ आज़मगढ़ नहीं, पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। देखिए, असल में क्या है कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने अपनी यौम पैदाइश से ही ये कहा है कि हमें इस मुल्क में हिस्सेदारी चाहिए। अब हम ग़ुलामी करने को नहीं तैयार हैं। हमने इसीलिए जो है नारा दिया था, ग़ुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। उसी चीज़ को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और 2024 में एनडीए और इंडिया के दरमियान अगर हम लोगों की हिस्सेदारी नहीं मिली तो हम लोग जो है एक तीसरा विकल्प तैयार करने की कोशिश करेंगे, जो इंडिया और इंडिया दोनों से अलग होकर के काम करेंगे। अब ग़ुलामी करने को मुसलमान तैयार नहीं है, किसी के भी वोट नहीं देगा। अगर हम लोग की हिस्सेदारी नहीं होगी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों की तो मुसलमान किसी को वोट नहीं देगा, अपनी राह इख्तियार करेगा अलग से। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि थर्ड मोर्चे पर हम गौर फिक्र करेंगे और जाहिर है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात ने उन्होंने थर्ड मोर्चे का ऐलान किया था, लेकिन आपको भी शरीक नहीं किया था। इंडिया में शामिल, अगर इंडिया में भी आपको शामिल होने के कोई मौके मिलते हैं तो क्या आप लोग उस तरफ जाएंगे, या ओवैसी या पीस पार्टी या जो दीगर जो छोटी पार्टियां हैं, इलाकाई पार्टियां हैं, वो एक थर्ड मोर्चा कायम करेंगे? देखिए, हम लोग जो है वहाँ पर जिन लोगों का आपने ज़िक्र किया, उत्तर प्रदेश से ही सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। तो जो लोग बाहर से उत्तर प्रदेश में आए हैं, हम लोगों ने बड़ी कोशिश की हम साथ मिल के काम करें, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी एक 1.5 ईंट की दीवार बना करके अलग जो है मस्जिद बना करके काम कर रहे हैं। जो लोग, उनको ये इल्म होना चाहिए कि जब तक वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोगों को जो यहाँ पर 20 साल से काम कर रहे हों, आप उनको साइड लगा के काम करना चाहते हो तो इसका मतलब आपका कोई एजेंडा है। आप कौन के लिए काम करने जा रहे हैं? अगर हमें उन इलाकों में जाना होगा जहाँ पहले से कोई मौजूद है तो हम उन लोगों से बात करेंगे। 2024 का जहाँ तक मामला है, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने पहले से एक गठबंधन बना रखा है, यूडीए। उसी पे हम लोग, अगर ये हमें हिस्सेदारी इन लोगों के यहाँ नहीं मिली तो हम लोग अपनी अलग से एक मेहनत शुरू करेंगे। इस पे जो यूडीए पे आप कह रहे हैं कि हम इस पे काम करेंगे, जाहिर है कि बटला हाउस जो केस हुआ था उसी से आपने तमाम उस केस को उठाया और उस आवाज़ को उठाया, लेकिन अब मामला दूसरे, अभी कल ही एक आज़मगढ़ का एक लड़का दिल्ली स्पेशल सेल ने उठाया और दीगर इलाकों में बच्चों को इस तरीके से शिद्दत पसंदी के इल्ज़ाम में उठाया जा रहा है। क्या उस विचारधारा पे भी आप लोग काम करेंगे? देखिए, बहुत सीधी बात यह है कि जब तक आप पॉलिटिकल साझेदारी नहीं आपकी होगी, आपके साथ ये होता रहेगा, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हम हिस्सेदारी हमें मिल जाए, ये सारे काम पॉलिटिकल है, कोई आतंकवादी नहीं, ये पॉलिटिकल आतंकवाद है और पॉलिटिकल आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल तरीके से ख़त्म किया जाए। तो चुनाव पे और ये बढ़ेगा कि कम होगा? नहीं, कुछ नहीं हो बढ़ेगा। आप लोग कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इस पे? बताएंगे, आइंदा आपसे मिलेंगे ज़रूर बताएंगे इस पर। शुक्रिया। तो जाहिर है कि मौलाना आमिर रशादी साहब बातचीत कर रहे थे और वो साफ़ तौर पे यही कह रहे हैं कि 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात में तीसरे महाज पर हम गौर व फिक्र करेंगे। और जाहिर है कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा उससे भी ये इत्तेफाक करते हुए नज़र नहीं आए। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।